क्योंकि इत्थे बुलारे बहुत ज्यादा ने मैनू बोलने लिए टाइम दिता गया। मैं इन्हां दा धन्नवाद करदी हां, ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहती। सो टाइम को ध्यान में रखते हुए मैं सब नूं एक गल कहना चाहती हां कि खुद को कर बुलंद इतना, खुद को कर बुलंद इतना। यही तो कहे भाई किसानों के साथ मोदी को दिखा दे, मजबूर ना हो हालात से। मोदी की सरकार को मजबूर बना दे, मोदी की सरकार को मजबूर बना दे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उसके बाद कई बैठकें विफल हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्रवाई का क्रम आगे बढ़ाते हुए 3-4 वक्ता हैं हमारे। डॉक्टर नौसिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, मुरादाबाद से आए हैं, आए अपनी 2 मिनट में बात रखें। उसके बाद हरनाम सिंह वर्मा जी हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, वो तैयार रहेंगे। और 3-4 बोलने के बाद टिकैत साहब से पहले एक बात जो मुझसे कुछ खबर आ रही है कि भूपेंद्र हाडा जी को थोड़ा सा हमने सरकार को पूरा समर्थन दिया। टिकैत जी के बाद लास्ट में भूपेंद्र हाडा जी का किसी बात पर खरी नहीं कर रही। यही हमारी लड़ाई है, हमारी और कोई लड़ाई नहीं, कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं, किसी पार्टी के साथ हमारी लड़ाई नहीं। मतलब इस जो सरकार की भाजपा नीति है उसके खिलाफ है हमारी। हमारे जो बाबा जी है, कोई भी पार्टी हो, निर्मल जी लगातार 3.5 महीने और किसानों के लगातार बॉर्डर पर हैं। आपके नेतृत्व हमारे माननीय किसानों की धड़कन नरेश टिकैत जी के नेतृत्व में लगातार किसान हमारे बीच में बैठे हुए राजेश चौहान जी, मीटिंगें विफल हो गई। तो उसके बावजूद संचालन करने वाले भाई विजेंद्र सिंह जी, महापंचायतें हो रही हैं, इस पर सभी मंच पर बैठे हुए नहीं पंचायत तो पहले महानुभावों, तो हमारा कोई ऐसा कोई उद्देश्य मां नहीं। शक्ति खेती अनुयायियों, जो अपना किसान परिवार आज जो आप सब सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हो, किसी को पता नहीं है। वो मात्र केवल एक ही बात कहूँगा मैं। भाई एक तो बताओ, सब पता किसे नहीं पता। भाई जी जेडी वड्डी पंचायत सदी ਆਪਾਂ नरेश साहब चौधरी साहब ने बोलने ਆਪਾਂ थोड़ा ਅੱਧਾ घंटा लगना। साडी बेनती है कि ਆਪਾਂ फिर बनी रहिए। चंगा नहीं लगता कि मुख मेहमान अरे बोलना वाला होए तो ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਖੜੀਏ। थोड़ी बेनती हाथ जोड़ के कि ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ सिर्फ जिथे ਤੁਸੀਂ 5-6 घंटे ਦਿੱਤੇ ਅੱਧਾ घंटा प्लीज होड़ दियो। चंगा लगता। वाहिगुरू जी का खालसा हम रेट तो नहीं बदवा रहे। हेलो बिरजी, हम रेट हम लोग कह रहे भाई अपनी जो मात शक्ति है हमारी, जो रेट है ये धरती माँ रेट है, उसे बचाने के लिए एक आंदोलन है। सारी फसल और आपके बीच में जो हमारे पुरखे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, हम लोग उसी के वंश के वंशज हैं। हम अपनी माँ को बचाने के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भारतीय किसान यूनियन चौधरी नरेश टिकैत, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी राकेश टिकैत, अब गेहूं की बारी इनकलाब में बात माननीय टिकैत साहब ने कही है कि अगर मेरी सारे ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। 1975 रुपए का रेट सरकारी रेट है, उस पर हमारा गेहूँ खरीद लो, कोई रोना नहीं है, कोई कुछ जी वो है गेहूँ 1400 में 1500 में खरीदा जाएगा तो रोना तो है उस पर। उसी का तो विरोध कर रहे हैं हम भाई। किसान हमारे मात्र 3 मेहमान हैं, उनके बाद टिकैत साहब बोलेंगे, 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा हरनाम सिंह वर्मा जी जो हमारे प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, 2 मिनट में अपनी बात रखें। उसके बाद राजवीर सिंह गाजियाबाद बड़े भाई हमारे वो भी प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, वो तैयार रहे। तो हम क्या करें, हम ये हमारी आई तो मजबूरी है। और मैं भी थोड़े विचकार ही बैठी हूं। मैं ਜਦੋਂ तक सारे बुलारे बोल नहीं लेते मैं बिल्कुल अखीर से जाऊंगी। ये मेरी प्रॉमिस है। सारे प्लीज अपनी अपनी जगह पे, क्योंकि ये बहुत मेहनत लगी है। ये महापंचायत ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। अपनी अपनी जगह ਤੇ आराम ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ बैठ जाओ। और अगले सरकार को हमने पूरा समर्थन दिया, सरकार खरी नहीं उतर रही तो लड़ाई तो यहाँ नहीं हो रही। सम्मानित मंच, इससे जब किसान 70% से ज्यादा किसानों की वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब भाइयों ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ टिकैत साहब आए, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਬਹੁਤ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇ
सामने बैठो उन्होंने विचार सुनो। में है कितना वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब सरकार के खिलाफ ही तो है ये। सरकार की नीतियों के खिलाफ है। सरकार ने ऐसी नीति बना दी जिससे किसान सम्मानित पा रहा है। भाई हमें किसानों भी के तो कुछ बचत मसीहा चाहती होगी। चौधरी नरेश टिकैत जी, जब हम इस राष्ट्र के लिए इतना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो किसान भी तो बचना चाह किसानों श्री राजेश सिंह चौहान जी, किसानों को बचाने की भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे बड़े भाई हमारा कोई उस उद्देश्य अजीत सिंह जी, इन्हें शाहजहांपुर के जिला किसानों अध्यक्ष, को बर्बाद कर रहे, बदनाम कर जा रहे लखीमपुर हैं के किसान। जिला अध्यक्ष, किसानों को तरह तरह बेटी के स्वरूप अब शब्द को आडा नवाजा जी। जा रहा है जो बेकार शब्द। और भाई एक बात करो, हमें क्या यह सरकार ये मुद्दों को लेकर यहाँ पंचायत हमने सरकार ऐसी इकट्ठा तरह से हुई बनाई है। भाई हमें ये सुननी सुन पड़ेगी। लो भाई, अगर बात करो तो मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। हम यही चाह रहे हमको यहाँ विधायक और सांसद का टिकट मांगने नहीं आए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार है। सरकार अगर किसी मुद्दे पर जो देश में आंदोलन चल रहा है उन पर बात करें। उस मुद्दे पर अगर आपको चर्चा करना है, सुनना है तो सुनो, ने हम आराम से बैठ जाए। सम्मान के साथ में इनके साथ समझौता करो और किसान साथियों, आंदोलन समाप्त करो। इस देश में जो आंदोलन चल रहा है एमएसपी को कानून बनाने को, कि हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, तीनों कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन जिस अधिकार को हम मांग रहे हैं, आजादी के 70 साल बाद इस देश का किसान समर्थन मूल्य घोषित करती है, वो रेट लाभकारी मूल्य नहीं है। मैं कल यहाँ के किसानों से हमारी बात हो रही थी अध्यक्ष जी। यहाँ पर किसानों की समस्या ऐसी है कि यहाँ 1100 रुपए में किसान धान बेच दिया, बेच रहा बेचारा मजबूरी में। अब गेहूं की वजह और यहाँ का किसान इसलिए धान बेच दिया 1200 में, अगर 1500 में कि खेत में फसल कटती है और लेबी और कांटे पे जाके तौल जाए, हमने इस क्षेत्र में देखा अन्यथा उसका लेबर चार्ज इतना हो जाता है कि फसल घाटे में चली जाती। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, क्यों भाई ताली न बजाओ, मैं गलत बात तो नहीं कह रहा हूँ। बिजनौर में वहाँ गन्ने की खेती ज्यादा है। गेहूं की फसल हमारी तैयार खड़ी है अध्यक्ष जी। अभी तक बिल शाहजहांपुर में मात्र एक साल का पेमेंट रुक रहा गन्ने का भी। 50 क्रय केंद्र है, उसको कहाँ रेट है? 0.12% बिल। और शाहजहांपुर का जो ढांचा है, कुछ भी कोई रेट नहीं बचा। बिजली पूरे आधे उत्तर प्रदेश को गेहूं की रोटी खिला सकता है, इतना गेहूं है यहाँ। हम इस मंच के माध्यम से बताना चाहते हैं यहाँ के प्रशासन को, किसान तो बिल्कुल बर्बाद है इसमें। अध्यक्ष जी, यहाँ का जो वर्तमान एसडीएम है, चाह रहे बातचीत किसान, हम अपने खेत में बैठे हैं, लेकिन उसने अगर देश में ज्यादा शौचालय नहीं दिए हैं। इलाज उस एसडीएम का भी होगा। चीनी निर्यात करो, गेहूं निर्यात। अगर इस देश के प्रधानमंत्री का इलाज हो रहा सरकार का ही तो है, तो यहाँ के एसडीएम का भी इलाज होगा। उसने शौचालय नहीं दिए। हम शौचालय इसलिए मांग रहे थे मंडियों कि आज हमारी बेटी बहने माँ आई है, खाने के लिए हम इसलिए शौचालय मांग रहे थे, उसने शौचालय नहीं दिए। इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सीमा पर अधिकारी कोई सुन नहीं रहा कि अगर यहाँ पर एक भी किसान, अधिकारी कोई नहीं सुन रहा। इलाज के लोग, मीडिया के लोग मीटिंग में अभी इस सरकार ये लिखकर यहाँ के जिलाधिकारी को संदेश पहुँचा दे कि अगर यहाँ के किसान की एक आवाज आई कि मुझे एमएसपी नहीं मिली, जितना इस तो उसके कार्यालय में गेहूं भरने का काम किया जाएगा और इसका नेतृत्व राजेश सिंह चौहान के साथ किया जाएगा। आखिरी सवाल, चलिए ये तो सब मैं इस धरती पे कह के जा रहा हूँ, आखिर किसान अब क्या करे जब इन्हीं तमाम बातों को लेके। विजेंद्र भाई जल्दी न करो, इनको जल्दी होगी चले जाएंगे, जिसको जल्दी होगी चले जाएंगे। सरकार को करना, आंदोलनकारी है सरकार किसान सुनती नहीं, किसान आंदोलन ही तो कर बड़ी स्पष्ट बात है। हम लखनऊ से अगर यहाँ आए हैं कर दी तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो हमारा यहाँ गेहूं धान नहीं बेचना है, किस बेचना आपको है। जनता को किस तरह से, जनता की जो आज से पहले इस इलाके में कुछ होता रहा हो,
हम नु कहे भाई यहाँ हमारे सिख समुदाय के लोग बड़े प्रेमी हो सकता है, उनका आपस में प्रेम कम हो, सरकार को कुछ नुकसान है, नहीं मिली किसान को तो बर्बाद देखिए इसका नेतृत्व करने आपको आना होगा। अजीत भाई, किसान आज जागरूक हो एक एक किसान को एमएसपी दिलाने की गारंटी मैं करके जा रहा हूँ, अपनी मांगों को मैं करके जा रहा हूँ, सरकार मान नहीं लाती। और आप लोगों के आशीर्वाद से मैं वहाँ पे पैदा हुआ जहाँ से पूरे प्रदेश में जाते हैं। घबराहट नहीं आंदोलन के प्रति कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ विधानसभा 12 किलोमीटर दूरी पे है। कर देखा हर जगह जहाँ जहाँ भी पंचायतें हुई बहुत ज्यादा साथियों, तो इन्हीं तमाम बातों के साथ जब से इस देश के किसान को एमएसपी मिले, 70 साल के बाद जो आवाज उठी है वो हक बिना लिए वापस नहीं जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान जय किसान। गर्मी के आगे सरकार बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी। अब हमारे बीच में दो वक्ता हैं और उनको ऐसे वक्ता है हमारे एक तो राजेश सिंह चौहान है हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और एक प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी राजवीर सिंह है। उसके बाद सीधे में टिकैत साहब को बुलवाऊंगा। सबसे माफी मांगते हुए, समय काफी हो गया है, सब लोग टिकैत साहब को सुनने आए तो मैं आमंत्रित करूंगा चौधरी राजवीर सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष है हमारे, जो गाजियाबाद से आए, सब लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे 350 किसान शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी 2 शब्द में बोल सकते आज की सभा के सभापति, चलिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी।